हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जगतपाल है और मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कार्सिनोमा यानी कि कैंसर की जो बीमारी है तो उसके होने के क्या कारण हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि उन सुझावों पे हम अमल करके या उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में लागू करके हम कैंसर की बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो अगर आपको पिछला वीडियो देखने कैंसर के कारण के लिए, तो हमने इसका लिंक जो है वो आई बटन में दे दिया है, तो आप वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सुझावों के ऊपर कैंसर से बचने के लिए। तो दोस्तों देखो कि इंडिया के अंदर क्या है कि पिछले 2-3 साल का जो डेटा है वो ये डेटा कहता है कि इंडिया के अंदर 300% की रफ्तार से कैंसर के पेशेंट्स बढ़े हैं, यानी कि 3 गुना होगी रफ्तार। लेकिन कहते हैं आने वाले टाइम में 5 गुना रफ्तार यानी कि 500% कैंसर के पेशेंट बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में। तो बहुत विकट समस्या जो है वो खड़ी हो सकती है आने वाले समय में। तो हमें आज से ही अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने होंगे कि जिससे हम उस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। तो जब 15 पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से वो सुझाव है जो अपने लागू करेंगे तो अपने बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो सुझाव है उस सुझाव को हम बात करते हैं शुगर यानी कि चीनी। तो देखिए, चीनी अपने आप में जो है वो पहले के ज़माने में बढ़िया मानी जाती थी, लेकिन आज ऐसी रिसर्च आ रही है कि चीनी ज़्यादा खाने से, शुगर यानी कि ज़्यादा खाने से हमारा मोटापा बढ़ता है और मोटापा बढ़ने की वजह से भी कैंसर की बीमारी बढ़ती है। और तो और चीनी अपने आप में भी जब इसको रिफाइन किया जाता है तो एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ चीनी खाने से ऐसे केमिकल्स चले जाते हैं जो कि बीमारी पैदा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सुझाव है वो है वेट का। जैसे मैंने चीनी के बारे में बताया तो कि चीनी खाने से वेट बढ़ता है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिससे बॉडी का वेट बढ़ता है। और अगर आपका बॉडी वेट मेंटेन नहीं है, अगर बॉडी वेट आपका नॉर्मल नहीं है, तो जो ओबेस लोग हैं उनके अंदर कैंसर और दूसरी जो लाइफस्टाइल डिजीज है जैसे कि ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, इनका जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, बॉडी वेट अपना आइडियल रखना है। और जब हम बॉडी वेट की बात करते हैं तो हम बॉडी वेट के साथ साथ बॉडी कंपोजिशन की भी बात करते हैं। यानी कि बॉडी कंपोजिशन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हेल्दी रेशियो होना चाहिए, जिसके अंदर जो है वो हमारा बॉडी के अंदर मसल मास कितना होना चाहिए और बॉडी के अंदर फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये एक हेल्दी रेशियो जो है ना वो मेंटेन करना जरूरी है। तो ये कितना होना चाहिए हेल्दी रेशियो, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख करके बताऊंगा। तो आप वहां से देख सकते हैं कि जेंट्स के अंदर यानी कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर हमारे बॉडी में मसल मास और जो फैट है उसका रेशियो कितना होना चाहिए। उसके बाद में जो थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। कोशिश करें कि कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन हमारे एक्सरसाइज ना हुई हो। योगा करें, जिम में जाकर के एक्सरसाइज करें, घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, पार्क में जॉगिंग कर सकते हैं आप, या पार्क में वॉक कर सकते हैं आप। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे डे टू डे लाइफ में होना जरूरी है। और कितनी एक्टिविटी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट 30 मिनट to 1 आवर्स की एक्टिविटी हमारी लाइफ में होना जरूरी है। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है ऑर्गेनिक फूड। दोस्तों पिछले हमने वीडियो में बताया था हमने कि देखो कि जो फूड है जैसे फ्रूट है, सब्जियां हैं, अनाज है, तो इनके थ्रू बहुत सारा पेस्टिसाइड इनको तैयार करने में यूज होता है, खेतों में डाला जाता है। और हमारे घर तक जब फूड पहुंचाया जाता है तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स डाले जाते हैं। तो इनके थ्रू भी बहुत सारा केमिकल हमारी बॉडी में पहुंचता है जो कि हमारे कैंसर का कारण बनता है। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फूड खाएं। अगर ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल नहीं हो और आपको पता लगे कि ये जो फूड है ये पेस्टिसाइड से तैयार हो रखा है या इसमें प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स डाले हुए हैं, तो उसको आप जो है कम से कम आप उसको यूज करिए। और दूसरा एक और तरीका भी हम कर सकते हैं कि अपने किचन गार्डन अपने घर पे बना सकते हैं। तो अगर किसी के खाली जगह है तो वहां पे हम बागवानी कर सकते हैं, या छत के ऊपर भी हम सब्जियां उगा सकते हैं अपने, और अपने घर की जरूरत उनसे पूरी कर सकते हैं। तो वो भी एक हमारे लिए एक हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पैक्ड फूड का। जब फूड पैक होकर के हमारे घर तक पहुंचता है तो आप एक बात देखो दोस्तों कि जब हम सिंपली एक गेहूं पीसने के बाद में घर पे आटा रखते हैं या दालें वगैरह घर पे रखते हैं,
तो उनमें 15 दिन से 1 महीने बाद में कुछ कीड़े वगैरह उनमें पैदा हो जाते हैं, तो उनको धूप में जो है वो सुखाया जाता है और धूप लगाई जाती है ताकि वो खराब ना हो। लेकिन जो बिस्किट्स है, भुजिया है, नमकीन है या कोई मिठाइयाँ वगैरह है, ये ऐसी चीजें जो होती है ये हमारे घरों में महीनों तक पैकेट में पड़ी रहती है और ये खराब नहीं होती है। क्यों नहीं खराब होती है? क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि एक टाइप का जहर है जो कीड़े नहीं पनपने देता। और आप ये मान के चलिए कि जो जहर बिस्किट में या किसी और पैकेट में एज ए प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, वो जहर हमारे बॉडी के अंदर भी जाकर के फायदा नहीं करने वाला है, नुकसान करने वाला है। तो मतलब कोशिश करिए कि आप जो है वो कम से कम पैक्ड फूड को जो यूज करें। उसके बाद जैसे दोस्तों फास्ट फूड में क्या होता है कि बहुत सारे फास्ट फूड के अंदर क्या होता है कि सैचुरेटेड फैट्स, यानी कि ऐसे फैट जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, मोटापा को बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, ऐसे फास्ट फूड ऐसे फैट में तैयार की जाती है। और उसमें साल्ट यानी कि रिफाइंड साल्ट और शुगर की मात्रा यानी कि चीनी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब से क्या होता है कि वेट बढ़ता है और फास्ट फूड में भी बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं और अननेसेसरी हमारी बॉडी में कैलोरी जाती है कि जिससे वेट भी बढ़ता है और केमिकल की वजह से हमारे को बीमारी लगती है। तो ये भी एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेस। यानी कि आज के दिन के लोगों में बहुत ज्यादा तनाव है, तो जो स्ट्रेस की वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है। यानी कि किसी को कोई बीमारी 60-70 साल की उम्र में लगनी थी, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज या कैंसर या ब्लड प्रेशर, तो वो स्ट्रेस की वजह से 30-40 साल की उम्र में लग जाती है। किसी को काम का, जॉब का स्ट्रेस है, वर्क का स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस जो है वो बहुत एक आज के 21st सेंचुरी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें क्या करना है? स्ट्रेस से अवॉइड करना है। तो स्ट्रेस से कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है। मेडिटेशन या योगा वगैरह का सहारा ले सकते हैं या पॉजिटिव जो बुक्स है उनका हम सहारा ले सकते हैं, तो उससे हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा वो है स्मोकिंग। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इंडिया के अंदर जो टॉप 5 कैंसर्स में आता है मुंह का कैंसर, मेल में भी और फीमेल में भी, और वो तंबाकू चबाने से होता है। तो तंबाकू खाना या तंबाकू पीना यानी कि स्मोकिंग करना, ये दोनों कैंसर के बहुत बड़े कारण हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि जो पैसिव स्मोकिंग है वो भी नुकसानदायक है। यानी कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन आप उन लोगों के साथ उठते बैठते जो स्मोकिंग कर रहे हैं, या किसी प्लेस पे आप हैं वहां पे स्मोकिंग दूसरे लोग कर रहे हैं और वो धुआं आपके अंदर जा रहा है, तो वो भी क्या है कि फ्री रेडिकल्स बहुत, उसमें भी बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं और वो भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो हमें स्मोकिंग से भी बचना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अल्कोहल का। तो अल्कोहल का जो यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल यूज करने वाले लोगों में भी ये देखा गया है कि कैंसर रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपने को क्या है कि अल्कोहल या तो यूज ना करें, और अगर आप यूज करना चाहते हैं या आपको हैबिट है तो बिल्कुल लिमिट की मात्रा में हमें अल्कोहल जो है वो यूज करना है। और इसके लिए गाइडलाइन क्या कहती है कि 60 ml अल्कोहल आप वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इतना अल्कोहल लेना नुकसानदायक नहीं है, इससे ज्यादा लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ड्रग्स के बाद पर बात करेंगे। बहुत सारी दवाइयों पे जो है वो रिसर्च चलती है और आपने देखा होगा कि कुछ साल बाद ये रिजल्ट निकल के आता है कि ये दवाइयाँ बैन करनी पड़ेगी। मैं दोस्तों एलोपैथिक दवाइयों की बात कर रहा हूँ। जैसे पुराने जमाने में एक ऑक्सीफेनॉलबुटाजोल के नाम से मेडिसिन आती थी, उसको बैन कर दिया गया। इन सब के पीछे कारण क्या होता है कि ये दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नुकसान करती है जिसमें कैंसर या ब्लड कैंसर भी शामिल है। तो ये दवाइयाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं खानी है। ऐसा नहीं करना है कि एक बार डॉक्टर को दिखाया, मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी और उसके बाद कभी दोबारा डॉक्टर को दिखाया ही नहीं और मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद के खाए जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि छोटे छोटे कामों के लिए जो हम जुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक वगैरह यूज करने लग जाते हैं, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह से, वो भी अवॉइड करना है। हो सकता है कि आपको जुकाम सिर दर्द से उतना नुकसान ना होता जितना कि आपको पेन किलर या एंटीबायोटिक खाने से नुकसान हो गया बॉडी के अंदर। तो ये दवाइयां भी क्या है कि आप सोच समझ करके खाएं।
उसके बाद में दोस्तों एक और टॉपिक है, उसको कहते हैं घरों में जो केमिकल्स यूज होते हैं। तो हमारे घरों में देखिए दोस्तों के बहुत सारे केमिकल्स हैं जो साफ सफाई में, डिओड्रेंट है, साबुन यूज करते हैं, किचन के अंदर हम साफ सफाई के यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए हम साफ यूज करते हैं। तो ये जो साफ सफाई के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर या तो सोडियम लॉरेल सल्फेट डाला होता है और या फॉस्फेट्स डाले होते हैं। तो ये भी क्या है कि कैंसर के बहुत बड़े जो कारण है। तो आप इनको भी आप देखिए कि अगर आपको सेफ प्रोडक्ट मिलते हो तो आप सेफ प्रोडक्ट आप यूज करिए और कोशिश करिए कि इनकी जो केमिकल्स जो घरों में यूज कर रहे हैं आप, तो जो इनकी जो रिकमेंडेड डोज है उन्हीं को यूज करें, आप एक्सेस में यूज मत करिए, ये भी अपने को नुकसान कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, सन एक्सपोजर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पे जो सन एक्सपोजर की वजह से जो अल्ट्रावायलेट किरणें की वजह से जो स्किन के कैंसर है उतनी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि हमें बचाव रखना है, तो अवॉइड करना है बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर को। ऐसा नहीं है कि धूप में निकलना ही नहीं है, अगर आप धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन का यूज करना है। दोस्तों नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट। देखिए दोस्तों, जैसे हमने बताया आपको कि 65 ईयर के बाद में मेल के अंदर और 45 ईयर के बाद में फीमेल के अंदर जो है वो कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है मेल के अंदर। तो हमें क्या करना है कि अपने डॉक्टर की सलाह से हम ब्लड टेस्ट या कुछ और टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे कि हमें अगर बॉडी में कहीं कोई कैंसर ट्यूमर बन रहे हैं तो उनका पहले से पता लग जाता है और उसका रोकथाम, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में ऐड करना। देखिए क्या होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में आपसे बात करेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि जितने भी कारण हमने डिस्कस किए, जैसे हमारी बॉडी पे केमिकल अटैक करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड हम अलग अलग तरह का अडल्ट्रेटेड फूड खाते हैं उससे जो नुकसान होता है, या जो स्ट्रेस लेते हैं, इस तरह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और उस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की वजह से हमारा जो बॉडी में जो एजिंग सिस्टम है वो फास्ट हो जाता है और जिससे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत जल्दी एज में आ जाती है। तो हमें क्या करना, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ेंगे और एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि या तो हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खा सकते हैं, जैसे कि जो जिस फ्रूट के अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे मान लो वो हम खा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रूट सब्जी नहीं खा पा रहे हैं और आपको अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी डाइट में गुड क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं और उन फूड सप्लीमेंट में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई ये रिच एंटीऑक्सीडेंट है, तो आप ये भी अपनी डाइट में ऐड करके और जो है वो आप अपने आप को लाइफस्टाइल डिजीज से बचा सकते हैं। और जो दोस्तों लास्ट जो टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन, यानी कि जैसे हमने बात की थी हेपेटाइटिस बी है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ये वायरस भी, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो इन वायरस के खिलाफ हम वैक्सीन लगवा करके और इन वायरस को अगर अपनी बॉडी में बीमारी बनने से रोक दें तो भी हम क्या है कि कैंसर की एक तरह से रोकथाम कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट डिस्कस किए। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप इनमें से कौन से सुझाव आप आज वीडियो देखने के बाद लागू करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।